ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਯੂਥ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਹੌਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਗगन शर्मा जी, जिन्हां ने इत्थे रह के ही अपने पंजाब दे विच एक बहुत वधिया अपना काम सिरजिया है, जिस नूं देख के जो साडा यूथ है वो भी सीख सकदा है कि किवें असीं किस लीक तो चलदे होए अपने माइंड दे नाल, अपनी क्रिएटिविटी दे नाल जिंदगी विच बहुत कुछ वधिया कर सकदे हो। ते तुहानूं शायद मेरी गल्लां तो हले कुछ गल्लां क्लीयर नहीं हो पा रही होणीआं, तो मैं तुहानूं दसदा कि अज मैं तुहाडी मुलाकात करवाउण जा रही हां जी वैडिंग प्लैनर, इवेंट मैनेजमेंट और फिल्म प्रोडक्शन, फूड कंपनी, सारा कुछ इकट्ठा जो किया जाता है शादी मुबारक वालों। तो गगन शर्मा जी साडे नाल मौजूद ने। इन्हां ने किवें इस कंपनी की शुरुआत की है, की इन्हां ने सोचिया सी ते किवें अज इन्ना वधिया काम कर पा रहे ने। मुलाकात करदे इन्हां दे नाल ते जाणदे इन्हां तो ही। सत श्री अकाल जी। नमस्कार जी। सब तो पहला तो मैं ये जानना चाहूँगी, लाइक 2014 तो तुसीं अपनी कंपनी शुरू की हुई है राजपुरा शहर दे विच रह के। हाँ जी। एक इन्नी वधिया चीज़ प्लान करनी और उसनूं इन्ने सालों तो तुसीं निभा भी रहे हो कंटिन्यू, है ना। किवें माइंड विच थॉट आया कि कुछ हट के इस तरह का किया जाए, क्योंकि 2014 तक वैडिंग प्लैनर, इवेंट मैनेजमेंट ये चीज़ां साडे इधर इन्ना ज़्यादा नहीं वधिया सी, तो किवें सोच आई है? एक्चुअली मैं वर्किंग था L&T में जी, एज ए HR ऑफिसर जी। तो उसमें क्या सब कुछ थ्रू चैनल या प्रॉपर चैनल से हमारा काम होता था। वर्किंग बहुत अच्छी थी कंपनी में, मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। तब मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बहुत छोटी फैमिली से उठा हूँ, तो मैंने देखा कि शादियों में बहुत कमियां रहती हैं। उसमें कभी खाना नहीं मिलता, कभी खाना खत्म हो गया, कभी कुछ मिसमैनेजमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो पूरा मैनेज तरीके से किया जाए। अब L&T में हमारा वर्किंग बड़ा स्ट्रांग था, तो मैंने उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया कि यार मैं इसमें कुछ नया कर सकता हूँ। मतलब वो एक्सपीरियंस हाँ जी, वो मैंने सारा एक्सपीरियंस इसमें आ गया, तो वेल तरीके से उसको मैनेज करना, सारा उसको किस तरीके से काम को किया जाता है थ्रू चैनल A to Z प्लानिंग से। तो उसमें क्या था कि हमारा जो काम करने का तरीका था ना वो बड़ा प्रोफेशनल था। उसमें A to Z प्लान्ड होता था सारा, हर टीम मतलब 10 लोगों के ऊपर एक मैनेजर होता था कि कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रहती थी। तो वो मेरे को वहाँ 6-7 साल जॉब करके मेरे अंदर पूरी चीज़ अंदर डल गई। तो फिर मुझे लगा कि मेरे को ऐसा कुछ करना चाहिए, तो मुझे शादियाँ लगी। उसमें मैंने देखता शुरू से छोटे होते से कि शादियाँ मैनेज नहीं होती हैं, बहुत आप भी देखते हो, वो तो मुश्किल होता है। तो मैंने इस बिजनेस को अपना लिया ढंग से, धीरे धीरे 1 by 1। तो अब हूँ चलो सब तो पहली अगर वैडिंग की गल करिए जो तुहाडे वाला ना कीती गई, अरेंज किया गया, सारा प्लान किया गया, उस विच मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस किवें दा रहा सी? क्योंकि एक प्रोफैशनली काम करना और एक मैरिज नूं पूरा प्लान करना, मतलब जिवें असीं गल करिए किते ना किते कोई कमी दी, कोई ना कोई डर जरूर लग्या रहिंदा। तां पहला जो तुहाडा सी किवें दा रहा प्रोजेक्ट? वो बहुत टफ था मैम, मुझे तो ये भी नहीं पता कितने पैसे लेने हैं एक्चुअल में। तो मैं जॉब से आया था, लेकिन मैंने फिर भी चलो कोशिश करी करने की। तो अभी अराउंड 2.5-1 लाख रुपए लिए थे। मैंने शादी की थी पटियाला में 14 फरवरी 2014 को। तो अच्छी हुई शादी, बस मैंने कर के बड़ी मुश्किल रही, लेकिन हो गई थी। फिर मैंने एक्चुअली क्या ना, मैं जहाँ मैं जॉब करके आया हूँ तो वो सब आर्मी रिटायर्ड कर्नल थे, DSP थे, तो बड़ा सीख के आया था। तो एक बार गलती करता हूँ फिर पकड़ लेता हूँ, तो धीरे धीरे उसको हो जाता है। अब हो गया, मैं तो 74 शादियां मैं कर भी चुका हूँ। जी हाँ जी मैम। बिल्कुल, जिवें कि मैं देख पा रही हूँ कि तुसी बहुत कुछ ऐड किया होया, वैडिंग प्लानर, इवेंट मैनेजमेंट, फिल्म प्रोडक्शन, फूड कंपनी, ये सब चीज़ां नूं तुसी हौली-हौली अगे वधाया कि इकट्ठे ही सब चीज़ां शुरू नहीं मैम, ऐसे एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेडिंग प्लानिंग में आया। उसके लिए मैंने 300-350 आदमी की टीम को तैयार किया। उसमें सब शेफ्स हो गए, कॉलेज के बच्चे हो गए, मैनेजमेंट हो गया, अलग तरह का फूड हो गया। जब मैं शादियां, मैंने अच्छा 3-4 साल अच्छा काम चल रहा था। उसके बाद थोड़ा जैसे पैलेसेस लोगों ठेके पे ले लिए, तो केटर को काम करने नहीं दिया, चंडीगढ़ तो बिल्कुल ही बंद कर दिया था। तो फिर मैंने साथ में इवेंट मैनेजमेंट में आ गया, कंपनीज में आ गया। तो मेरे पास 20-21 कंपनियां हैं, उसमें मेरा फूड का, फंक्शंस का सब था। फिर फिल्म प्रोडक्शन का काम भी थोड़ा लिंक्स थे अच्छे, तो वो भी लग गया था मिलने। देन लास्ट में फिर मैं गवर्नमेंट के में काम मिला मुझे NHI में। तो लास्ट 2 साल से मैं शिमला में ही था, जो परमाणु से शिमला रोड है, वो सारा मेरे पास था। 3000 लोगों का खाना डेली बनता था, ऑलमोस्ट हिमाचली मेरे पास था सारा। लेकिन ड्यू टू कोरोना एक्सपेंसिव तो सब छोड़ना पड़ा, लॉसेस भी आपको पता है बड़े हो गए हैं। तो फिर दोबारा से मैंने सोचा जहाँ खत्म हुआ दोबारा फिर वहीं से शुरू करता हूँ। तो फिर मैंने दोबारा से फिर शुरू कर दिया। ये पॉइंट ते भी मैं दोबारा जरूर आऊँगी कि जो कोरोना आया, क्योंकि सब कुछ एक बार रुक गया सी। पर ये जरूर तुहाडे तो एक जानना चाहूँगी, लाइक
ਤੁਸੀਂ 2014 ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਹੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਯੰਗ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 26 ਮੈਮ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਥਾਟ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਔਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂਥ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ कि आज मेहनत करा नहीं, आज बस मैं निकला और कल मैनू मंजिल मिल जाए? मैं बताता हूँ, मैं ना बहुत छोटे परिवार से उठा हूँ मैं, तो मेरे फादर की डेथ हो गई, मैं सच सच बताता हूँ, साफ साफ लफ्ज़ों में। जी। तो मम्मी ने पाला मेरे को, तो मेरे को था कि कुछ बड़ा करना है, बड़ा यहीं रह के करना है। अब मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, मेरे पास तो इतने 20-25 लाख रुपए थे ही नहीं कि मैं कोई किला बेचूं या फॉरेन चला जाऊं, तो उसी जॉब से उठना था मेरे को। मैंने मेहनत करता रहा, कुछ लक लगा लो, हार्ड वर्क बहुत किया है। अच्छा। LNT में जॉब ही नहीं मिलती, बल्कि 4 इंटरव्यू क्लियर करनी और हिंदी में एक शब्द भी नहीं बोलते हैं, वहाँ करता रहा, फिर मेरे माइंड में आया, फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि चलो इसको बड़ा बढ़ाया जाए। फिर मेरी शादी हुई, तो मेरी वाइफ आई मेरी लाइफ में, तो उसके साथ हमने सोच के भी हमने ऐसे ऐसे करना है, बड़े छोटे लेवल से स्टार्ट किया। आप फॉरेन चले जाओ, मैं बताता हूँ फॉरेन का क्या फंड है। हाँ। यही सब कुछ है। हाँ। लड़कों को क्या लगता है यार, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, 1 घंटे के ऐसे पैसे मिलते हैं, वो मिलते हैं, लेकिन वो पीछे सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। अब देखो कितना होता है, डेथ होती है वहाँ, यहाँ फैमिली, वहाँ कितने फेलियर कितने हैं। अब तो कनाडा ने थोड़ा सा खोल दिया तो थोड़ा सा हो गया, पहले भी देखो आप पास्ट में क्या था। बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ये मानना था कि मेरे को तो यही करना है, मैं तो जाना नहीं चाहता फॉरेन। अब लास्ट में लगा था जाने, जब मेरा सारा काम धंधा बंद हो गया था, लेकिन फिर मेरी किस्मत जो है, मेरे PR हेड है मिस्टर तरनजीत सिंह, उनको मैं कहीं से, उन्होंने मेरे को देख लिया तो वो ले आए। उसके बाद तो मैंने को, अभी तो मेरे पास टाइम ही नहीं, उसके बाद मैं इंडियन आइडल का करता हूँ अब। बॉलीवुड का बहुत काम है मेरे पास, फिल्म्स का, प्रोडक्शंस का, होटल ले लिए लीज पे अपने, तो अब तो चल पड़ा, एग्जीबिशंस का काम है, मतलब ये जितना भी वर्किंग है अब मेरे पास फुल है मैम। तो अब मेरे पास नहीं है टाइम भी, मैं फॉरेन तो बड़ी दूर की बात है, मुझे तो एक दिन कहाँ जाना है वो भी मुझे पता नहीं होता है, वो सर जो डिसाइड करते हैं। तो बस अब लगा रहा, तो 16 साल के बाद मेरी किस्मत लगा लो, भाग्य लगा लो, 16 साल लगे मैम। बस 16 साल की मेहनत जो है हुन रंग लेके आ रही है, हुन फल अभी शुरू हुआ है, अभी होगा नहीं होगा, अभी अगर दोबारा कोरोना आ गया तो फिर तो खत्म है स्टोरी। नहीं, कोरोना वाले दा टाइम दा जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि हर एक दा एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं ਅਸੀਂ, क्योंकि हर एक किसी भी फील्ड ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, हर एक ਨੂੰ बहुत ज़्यादा फर्क ਪਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਗੈਦਰਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ नहीं कि मैं गलत लाइन चूज कर ली सी? मैम एक्चुअली मेरा ना कोई बिजनेस बैकग्राउंड तो है नहीं, मेरे पापा मम्मी गवर्नमेंट जॉब में थे, इवन 7 पुश्तों मेरी किसी ने दुकान भी नहीं करी। तो मैं आया था, मेरे को तो सिंपल सी फंडे पता थे कि यार अगर एक काम करते तो एक ही में लगे रहो। अब बार बार कभी अब जूतों का खोल लिया, फिर कपड़ों का खोल लिया, तो आप बनोगे भी कैसे बनोगे। तो मैंने तो एक ही फंडा था, या तो मुझे HR में GM HR बनना था कंपनी का, या मुझे अपनी कंपनी खोलनी थी। वो दोनों में HR मैनेजर बनकर नौकरी छोड़ दी, इधर आ गया। अब मैं इधर घुस गया, तो जानता सारा हूँ, असिस्टेंट से लेके HR तक 7 पोस्टें होती हैं प्राइवेट कंपनीज में, वो सब पे रह लिया मैं, सबसे काम करवाना, करना, खुद भी करना। अब भी खुद हार्ड वर्किंग है, अब भी आप मानोगे नहीं मैम, 18 घंटे वर्किंग है मेरी। तो सुबह उठ के जाना, फिर उसको मैनेज करना। अब मैं मैनेजमेंट का हूँ तो मेरी टीम तो नहीं है, अब अलग अलग जो टीम्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज में बंदे हैं, 250, 300, 1000 के राउंड तो मेरी टीम है, तो सबका मैनेज करना, अलग अलग यूनिफॉर्म्स हैं, कब कौन क्या करेगा, कैसे करेगा। और लास्ट में क्या कि मैम, मैं पैसे के लिए तो करता नहीं हूँ, मेरे पास इतना टीम है, इतना सिस्टम है कि मैं 4 शादियां एक टाइम में कर सकता हूँ। अच्छा। तो क्योंकि टीम ही बहुत उस पे है, तो जो सेलिब्रिटी शेफ्स हैं वो भी हैं। अभी कपिल शर्मा की शादी जो टीम करके आई, वो मेरे पास भी वर्किंग है। अब शादी में देखोगा मैक्सिकन सी फूड, ये सब लोग अब मांगने लगे ना, तो बाकी जो टीम है चंडीगढ़ से अम्ब्रोजिया है, 4 सीजन है, केटर टू केटर है, बड़े बड़े केटर हैं जो भी पंजाब के हैं, सबकी टीम ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, उनका चार्जेस ही बहुत ज्यादा होते हैं, और मैं सबसे कम मतलब पैसे लेता हूँ, लगता ज्यादा लगता है लोगों को, लेकिन अब तो ये देखो शादी करनी है मैंने आपकी, अब तो सिर्फ लड़का लड़की आ जाए, बाकी सब मैंने कर देना है, पैलेस पोलिस वेन्यू लेडी संगीत, और जैसा भी आप चाहो, ऐसा नहीं कि कोई मेरे को अलग से कोई पैसा अलग से कुछ नहीं है, पर वो वेल मैनेज होगा। अब तो लड़की आप सोच लो, वो कल परसों में मेन्यू हमने नए बनाए, उसमें मैं भी डाल दे कि वो लड़का जो दूध नहीं पीता लास्ट में, तो लड़की चावल गिरते हैं, वो भी हमारे। तो ये चीज का रीजन, ये सब ना मेरी जो भी लाइफ में मैंने कर रहा हूँ, ये सब मैंने पहले झेला हुआ है, देखा है मैंने। वो लड़की विदा हो रही है, चावल कहाँ है यार, वो लाओ दूध कहाँ है, समथिंग लाइक दैट होता था ना, तो मेरे को लगा यार ये चीज खत्म होनी चाहिए, सिरदर्दी खत्म, बिल्कुल खत्म। मैं कहा जिस दिन हम अंदर चले गए, आपकी रसोई बंद, जी। जब तक हम लोग वापस वहां से रिश्तेदार जाएंगे नहीं, मत्था टेकेंगे नहीं, जाओ भैया, तब तक हम लोग हैं। ये वे है, मतलब ये कोई पैसा कमाने का वो नहीं है। और सिंगल वर्किंग है, जैसे अब मैं शादियां करता हूँ, नवंबर में मेरे पास शादियां हैं,
12 से लेके 24 तक, तो वो बुकड हूँ मैं, ठीक है, पूरी शादी करनी है। अब मेरे पास 1 करोड़ का काम भी आ जाए मैं करूंगा भी नहीं, मैं नहीं करूंगा बस, ठीक है, क्योंकि मेरी फेस वैल्यू है। शादी तो मैंने ही करनी है, मेरे बिना नहीं हो सकती। ठीक है, बाकी फिल्म्स के काम, फूड कंपनी में काम, एग्जीबिशन वो टीम कर सकती है, लेकिन वहाँ पे आंसरेबल मैं हूँ, ठीक है, हर चीज़ के लिए। और मेरा एक सिंपल सा फंडा था कि मैं ना जब ये बिजनेस में आया था, क्योंकि मेरे पास तो कोई बैकग्राउंड नहीं था, जो भी बच्चे लड़का लड़की की शादी करता हूँ मैं, जितने भी मैंने अब तक शादियाँ करी हैं, वो सब फैमिली मेरे से बहुत अटैच्ड है। और जो भी लड़की की शादी करता हूँ, मैंने कभी ये नहीं सोचता कि यार वो किसी कोई कस्टमर है, वो अपनी बहन समझ के मैं शादी करता हूँ, तो भाई समझ के खड़ा हूँ, तो मैंने वहाँ कोई बात नहीं आने देनी। मैं बिकूंगा, मुझे नहीं पता कुछ बचेगा। भाई की शादी करता हूँ, सोचता हूँ यार भाई है मेरा, चलो इसकी शादी अच्छी होनी चाहिए। मैंने कभी मनी के पीछे कभी किया ही नहीं, ठीक है। इसी वजह से आज मेरे को इतनी उसमें कम करके आज मेरे को मुंह मांगे मतलब कुछ पार्टियां देती हैं, लेकिन मैं फिर भी नहीं, मैं खुद छोटे परिवार से हूँ, मुझे पता है पैसे की वैल्यू। रीजन क्या था मैं बताता हूँ आपको। 2 किस्म की शादियां मेरे पास है, तो ऑफिसर रैंक के लोग हैं या मेरे पास किसान है। ऑफिसर सारी जिंदगी कमाई लगा देता है बच्चे पे शादी करने में, तो वो शादी मेरे को लगता है कि उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप शादी करते हो, गाड़ी दे दो, बंगला लड़की को जो मर्जी दे दो, अब रिश्तेदारों को रोटी नहीं ना मिली ढंग की, सारी उम्र सुना रहे वहां गए थे, मैं खुद भी सुनता हूँ ऐसे, तो वो नहीं है, मैं वो नहीं आने देता। इसीलिए मैं इस बिजनेस में अब बहुत ज्यादा अब सक्रिय हूँ और कर रहा हूँ। और बाकी अब धीरे धीरे अब दोबारा से फिर स्टार्ट किया है, तो कर रहा, फेलियर का चांसेस नहीं है। नहीं, मैं इतना ये चीज़ जरूर जानना चाहूँगी, लाइक ਅਸੀਂ अगर देख रहे हैं कि टाइम ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲਮਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ कि टाइम ਦੇ ਨਾਲ चेंज हो चुकी हैं। एक तो मैम बॉलीवुड का बड़ा असर है जी बच्चों पे। अच्छा। बॉलीवुड में कोई फोटो देखने में भैया ऐसा कर दो अब उसके लिए मेरे को कई बार बॉम्बे से भी बुलाना पड़ता है, तो अब तो हम लोग जो देख लिया वो मुझे पैदा करना है, वो कहाँ से होगा मैं नहीं जानता, पर कर देते हैं। स्टार्स को बुलाते हैं, फिल्म स्टार्स को बुलाना। अच्छा, तुसी बुलाते हो अगर वो कहते हैं? हाँ जी, हाँ। सिंगर अभी मैं जो शादियां करी हैं इसमें मनमोहन वारिस, अच्छा जी, अपना बाबा जी हो गए, अपना कुलविंदर बिल्ला हो गया, ये सब लोग अभी बुलाते रहते हैं फंक्शंस पे। लास्ट में तो बहुत शादियां करते थे, ठीक है। अभी हम दोबारा से अब हमारी बात हुई है, पम्मी भाई हैं सिंगर, उनके साथ जुड़े हैं जी, तो कोई बॉलीवुड स्टार एक्टर है उसको बुला के वहाँ खड़ा कर देते हैं जी, मतलब वो भी कम से कम रेट्स पे, और कोई कमीशन पूछने वाला फंडा नहीं है। मैम होता क्या मतलब पहले से हम शादी करते हैं, वहाँ पे अलग अलग कर दिया यार, इसके 2.5 लाख, इसके 2 लाख, सब कंफ्यूज रहते हैं। अब कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, पैकेज कर दिया। आप मेरे को बताओ, अब डेस्टिनेशन वेडिंग का था तो मैंने अपना होटल लिया शिमला से ऊपर है आजीवन रिसोर्ट। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ डेस्टिनेशन वेडिंग ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ मतलब ਕਿਹੜੀ जगह ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰक्स है अभी जिथे लिंक्स ऐसे हैं मैम, अभी ना डेस्टिनेशन का तो आपका डिपेंड करता है। अभी मैं जो खुद का मैंने अभी शिमला में होटल ले लिया मैम, ओके, तो वहाँ पे उसमें हट्स बनी हुई हैं, वो कॉन्सेप्ट है। होटल तो आप कहीं भी कर दो, उसमें झोपड़ियाँ बनी हुई अलग अलग, उसमें कैटेगरीज हैं, टेंट्स लगते हैं, तो 100 अराउंड शादी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे टफ है, मतलब जीप खड़ी करोगे फिर आप गाड़ी पैदल जाएगी, वो पूरा व्यू ही उस जंगल रिसोर्ट जिसको बोलते हैं उसमें है। उसमें अभी शादी हमारी बात भी चल रही है, 1-2 मीटिंग भी चल रही है, ठीक है। तो वहाँ पे 100 तक अच्छी शादी, बहुत कम बजट में उनका, पर उसमें करना कुछ नहीं है, घर से गाड़ियां तक हमारी, अच्छा, वापसी तक हमारी, ठीक है, कोई वीडियोग्राफी नहीं, कुछ नहीं, बस एक वर्ड में जो हूँ मैं ही हूँ, बस आपने मुझे बता देना है। रिश्ते नहीं मैं करवाता, उसमें गालियां पड़ती हैं बाकी सब कर देता हूँ। हाँ जी, नहीं मुझे लग रहा है कि हौली हौली इत्थे भी ऐड हो जाएगा। मेरे को ना एक्चुअली हमारा नाम है ना शादी मुबारक, तो मैं कहा जी बाकी सब कर दो ना, रिश्ते में मैंने देखा लोगों को गालियां पड़ती हैं बहुत, तो रिश्ते नहीं करवाता मैं। ठीक है, मतलब राजपुरा विच ਤੁਹਾਡਾ ऑफिस है? नहीं मैम, अभी राजपुरा मैं एक्चुअली बताता हूँ बेसिकली, मैं ना अभी 2 साल हिमाचल में रह के आया मैं जी, तो वहाँ पे बड़ी लेविश मेरी लाइफ थी, हर जगह फ्लैट थे, वो सब जो एक बिजनेसमैन के पास होता है, तो मेरा ना वहाँ जाके दिल नहीं लगा मैं सो ही नहीं पाया वहाँ, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं जिस जड़ों से मैं उठा हूँ, इसीलिए मैंने डिसाइड किया। हालांकि हर कंपनी से मुझे ऑफर था कि बॉम्बे ऑफिस खोल लो, चंडीगढ़ खोल लो, मैं कहा नहीं, मैं जहाँ से उठाऊँ मुझे वहीं से काम करना है, तो मैंने वहीं से शुरू किया, वहीं अपना हेड ऑफिस बनाया, और एक हमारा पटियाला में बन रहा है, फिर चंडीगढ़ में, फिर दिल्ली में, फिर मुंबई में, अब 1 बाय 1 हम लोग कंपनी की तरफ से होगा, क्योंकि मेरा जो पैतृक गाँव है वो हरपालपुर है, तो वहाँ तो अभी यही नहीं पता कि मैं करता क्या हूँ तो मेरे गाँव के लोग हैं, वहाँ से हूँ मैं। एक ही अभी उठी है वहाँ से मिस पूजा, जिसको लोग जानते हैं, वो भी लड़की थी वहाँ की, वो भी चली गई, तो दूसरी मेरी कोशिश है पूरी कि मैं इतना तो करके जाऊँ अपने शहर के लिए कि मेरे शहर को लोग जाने, क्योंकि राजपुरा कोई फेमस प्लेस नहीं है, पटियाला फेमस है, चंडीगढ़ अम्बाला सब जानते हैं, तो मेरे को इस चीज का बड़ा दुख है, इसलिए अब जो कहाँ से बोलते हैं मेरे राजपुरा से बोलते हैं। अब मैं मेरी वेबसाइट्स बन रही है कंपनी की, राजपुरा का नाम बार बार मेंशन कर रहा हूँ, यार मेरे शहर को कौन जानेगा तो इसलिए बस तो वहीं से कर रहा हूँ। बाकी वर्किंग सारा
300 दिन तो मुझे साल में बाहर रहना अभी जैसे काम है, लेकिन जितने दिन है तो अपने घर में अपनी फैमिली के साथ उनके साथ रहना। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? मेरी जो वाइफ है वो बड़ी समझदार है जी तो शी विल हैंडल ऑल द थिंग्स। तो वो मेरे साथ ही वर्किंग थी, अभी भी वर्किंग है, उसका पूरा सपोर्ट रहा है। उसकी थोड़ा वो बैक स्टेज रहती है, क्योंकि आपको पता थोड़ा कल्चर हमारा ऐसा है, लेकिन वो ही है मेन। तो मेरे को जो बिजनेस में लेके आई, जब मेरी शादी हुई तो मेरे सगे माँ बाप को नहीं लगा कि मेरे में कुछ क्षमता है करने की, लेकिन उसको लगा कि तुम कर सकते हो। तो वो खुद MBA फाइनेंस है, तो उसने मुझे पुश किया कि तुम करो, कोई बात नहीं। हमने बहुत मेहनत की पहले, फिर धीरे धीरे आपको थोड़ा शेड्यूल ऐसे हो जाते हैं, फिर कुछ सर्कमस्टांसिस पे जब आपका नाम हो जाता है तो फिर लोग थोड़ा वो भी करने लग जाते हैं। तो एक दो बारी मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट भी हुआ। तो उसके बाद वो थोड़ा, अभी 25 छोटे हैं, अभी मेरा बेटा है 8 साल का रेहान, बेटी है 2.5 साल की, तो उसकी स्टडी का सबका वो देखती है। बाकी जो फाइनेंस का है वो सारा उसी के पास है, मैं नौकरी करता हूँ उसकी मैं तो फेस हूँ, बाकी तो सारा वही उसको हैंडल करती है। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ कि मैं सही बोल रहा हूं? नहीं ऐसा नहीं मैम। एक्चुअली क्या होता है ना, थोड़ा ना मैम बताना भी जरूरी है मैम। बाकी जो आप ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे को जैसे कोई भी आप बच्चे आप पूछ रहे हो, जैसे आप इस पे बात कर रहे हो, फॉरेन वाले बता रहा हूँ, देखो काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बिल्कुल। तो ठीक है वहाँ जाके भी करो, मेहनत करो, लेकिन पीछे ना मैम माँ बाप बहुत रुलते हैं पीछे। बिल्कुल, मैंने ये चीज खुद भी जज करी है, देखी भी है खुद भी। तो बाकी जहाँ जहाँ काम करो अच्छे से करो, मेहनत करो, लगे रहो, बस यही है। अच्छा, मैं ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਵਧਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ प्लस करना चाहूँगा जो इस काम के नाल रिलेटेड है? प्लस मैम ऐसे है कि एक तो मैं थोड़ा सा आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं, जैसे अब मुझे पूछते हैं कि आप कैसे आए भैया, आपने ये की चीज़ लाइन कैसे पकड़ ली, थोड़ा सा इसके बारे में 2 मिनट बताऊँगा आपको। कि कुछ भी लाइफ में पहले बड़ा करने के लिए बड़े सपने, फिर उसके ऊपर हार्ड वर्क, फिर लगे रहो मुन्ना भाई, फिर कभी ना पीछे हटो। और जॉब्स के ऊपर बार बार मैं यही मेरा मानना है कि मैं नहीं चाहता, मैं अब इवन अपने बच्चों को भी बिजनेस में लेके नहीं आऊंगा। अच्छा। नहीं, नेवर, कि नहीं ये बहुत टफ है मैम, क्योंकि ये फेलियर बड़ा स्ट्रांग होता है। अभी मेरा पिछले साल करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। अच्छा। वो NHI की वर्किंग में, गवर्नमेंट में, तो मेरे को पता है मैं कैसे उठाऊं दोबारा। तो जॉब में जाना जाइए, अच्छी मेहनत करिए, ऑफिसर बनिए, गवर्नमेंट जॉब में जाइए, वो चीज़ ज़्यादा मैटर। रही बात, एक चीज़ और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि लोग यही पूछते हैं कि तुम्हारे दिमाग में कैसा है, क्या है। एक तो आपको लाइफ में रोल मॉडल आपको बनाना पड़ेगा, बिल्कुल, तभी तो आप फॉलो कर पाओगे। जैसे आप एंकर हो, आपने सोचा कि मुझे उस जैसा बनना है, तभी तो आप उसको ट्रैक पे चले हो। अब मैं हूँ, मतलब मेरे जो लाइफ में सबसे ज्यादा मेरे को चीज इफेक्ट करती है, लगा लो मेरा गॉड गिफ्ट है, मेरा जो बर्थडे है। मैं बार बार जितनी भी इंटरव्यूज मेरी हो रही हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज, क्योंकि ताकि लोगों को लगे कि यार अगर ये बच्चा कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। तो मेरा जो बर्थडे होता है वो 2 नवंबर को होता है। तो मेरी जो लाइफ में जो पूरा जो मेरा सिस्टम है, कल्चर है, वो शाहरुख खान से रिलेटेड है। उसका रीजन ये है, यहाँ बोलेंगे सबके सामने कि वो कोई मेरे लिए हीरो या स्टार नहीं है, वो मेरा भाग्य है कि मैं उस दिन पैदा हुआ, और जो मेरी नेचर है, जो मेरा काम करने का वे है या तरीका है, वो सब उससे मिलता है। ठीक है। अब ये मैं उसको नहीं, वो सोता नहीं तो मैं भी नहीं सोता, तो वो वैसे ही मिलता है। आप समझ रहे हो? अभी भी वो कहता है कि यार मैं अगर सेटिस्फाइड हो जाऊंगा मैं तो मर जाऊंगा, हालांकि कोई कमी थोड़ी है। मुझे भी ऐसा लगता है कि यार मैं तो नहीं, अभी तो मुझे बहुत करना है, वेलफेयर के लिए करना है, गरीब लड़कियों की शादियां करनी है, तो मेरे को तो अभी बहुत भागना है। वो कहाँ तक भागूंगा वो मेरी किस्मत है। नहीं, बिल्कुल, तो मैं उसमें लगा हूँ, तो उसका बड़ा मेरे ऊपर प्रभाव है। थैंक यू है उनका। मैं चलो ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕभी क्या होगा ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਫੂਡ ਕੰਪਨੀ, ਮੀਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, मतलब वो ईच एंड एवरीथिंग ਤੁਸੀਂ करने नहीं लग लड़के आ जाओ जी, बस आप बता दो कैसे करनी है। बाकी सब टैक्स पेएबल हूँ, मैंने कंपनी 1 नंबर में काम करती है। इवन और जो भी आपका मटेरियल रहता है जी, वो सब ब्रांडेड रहता है और सब रिटर्न में है। कुछ भी बिल्कुल जो मेरी दुकानदारी है बिल्कुल ओपनली है, कोई इसमें छुपाने वाली बात ही नहीं है। जी। बस ये है कि एक चीज मैं जाता था बोलूँगा कि जी जो फूड है हम सब लोग खाने के लिए करते हैं, आप भी और मैं भी। इस लाइन में ना हमारी वेस्टेज बहुत ज्यादा है। तो मैं लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि पहले तो ना सच बोलें कि शादी में 500 लोग ही आएंगे, वो होते हैं वहाँ 1000। अच्छा। तो मरते हैं हम लोग। हमें खाना खुला बनाना पड़ता है, फिर खाना बचता है। जो भी खाना शादियों में बचता है, फंक्शन में बचता है, मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि उस खाने को आप लोग, जो भी खाना बचता है, जैसे अनाथालय हैं या वो
अपना वो होते हैं जो कोड़ी वगैरह होते हैं समथिंग, हाँ, उन्हां नूं हाँ जो भी दान बोलते हैं, कर हाँ देना मतलब उनको मुंह में डालें उसके। इवन जो वेस्ट फूड है वो भी जो पिग फार्म होते हैं, बस खाने को फेंक के ना, आप सारे खाने के पीछे तो लगे हुए हैं, चाहे 2 रोटियां खा लो, चाहे ताजमहल में खा लो, बहुत रोटी तो रोटी है, तो खाने की वेस्टेज के ऊपर जोड़ दें, क्योंकि वेस्टेज मैम बहुत ज्यादा होती है। तो इसका मेरा यही मैसेज है। बाकी अपने काम में अच्छे से मेहनत करिए, सब हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਲਾਈਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 2-3 ਮੈਰਿਜਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਜੀ ਫਨੀ ਮੂਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਧਰ चली गई, हाँ कुछ है जा कुछ फनी मोमेंट होया कभी? नहीं मैम, ऐसा है ना कई बारी चीज़ें हो जाती हैं जब हम शादी करते हैं, मतलब तो बहुत कुछ होता है। मैं आपको ऐसे तो क्या बता सकता हूँ। कई बारी क्या होता है कि चीज़ को कहीं भेजना होता है वो कहीं और ही चली जाती है। अब मान लो दूध मंगाया दूसरे पैलेस में, वो दूसरे में चला जाता है, तो दूध वाला कहीं रोला, दही वाला इधर आ गया, तो वो चीज़ें होती है। लेकिन मैंने सब झेल के सब में यही लास्ट में इसका, क्योंकि मैं ना मेरा ना जो काम है वो थोड़ा बड़े अच्छे लेवल पे है, तो मेरा आंसरेबल हूँ उसमें। IPS अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, तो कॉर्पोरेट का काम है। अब मैं कल वेस्टर्न यूनियन का करके आया हूँ, तो वेस्टर्न यूनियन का काम आपको पता है कितना बड़ा ब्रांड है उनका, तो मेरे को फेलियर का चांस नहीं है, तो प्यार भी बड़ा मिलता है, फिर प्रसाद भी तो मिलता है, तो इसलिए मुझे सबसे करना पड़ता है। जी, चलो बहुत ਵਧੀਆ। मैं कहनी है कि मतलब स्ट्रगल और मेहनत ਤਾਂ है ही है, पर यह है कि ਤੁਹਾਨੂੰ हर रोज मैरिज फंक्शन अटेंड करने का मौका मिलता है। हाँ, एक चीज मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, आपने बोल दिया कि ना बिजनेस वो करो जो आपको अच्छा लगे। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे घर वालों को बताता हूँ आपको बात। मेरी ना मम्मी चीफ फार्मासिस्ट रिटायर हैं हेल्थ से, तो मेरे जो हैं मेरे चाचा जी हैं सरदार अवतार सिंह हरपालपुर, उन्होंने मेरे को बड़ा बचपन में बड़ा सहारा दिया। मेरे पापा की डेथ हो गई थी, उन्होंने पाला मेरे को, तो वो चाहते थे कि मैं मतलब इस प्रोफेशन में आऊँ, केमिस्ट वाले, कि तू यार बड़ी कमाई है, 20 की दवाई 200 में बिकती है। मैं कहा नहीं, मुझे आना ही नहीं है, जब मेरे को पसंद ही नहीं है। अब मेरे को मैं पसंद ही नहीं है काम, तो मैं कैसे करूंगा, तो उसमें बोर आ जाऊंगा। बिल्कुल, बिजनेस वो करो जो आपको अच्छा लगे, मतलब अपनी पसंद को अपना धंधा बना लो, तो फिर मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ पसंद ਸੀ। मैनेजमेंट का हूं ना मैं तो मैनेज करता हूँ, कभी शादी में खाना, कभी फिल्म में खाना। अब चलो परमात्मा की कृपा है, अब सेकंड इनिंग है, लास्ट है, तो अपना बेस्ट देंगे, बाकी जो मुकद्दर का लिखा है वो तो मैं मिल ही जाएगा। जी ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ यानी कि हरजोत कौर ने भी दो इजाज़त। सत श्री अकाल। ये मेरे कंपनी का नाम है शादी मुबारक, और इसमें जो बेसिकली वर्किंग रहती है वो है वेडिंग प्लानिंग का, इवेंट मैनेजमेंट का, फिल्म प्रोडक्शन का और फूड कंपनी का। इसमें चारों वर्किंग अलग अलग वे से हम लोग करते हैं, जिसमें अलग अलग टीम्स हैं, अलग अलग सिस्टम है, किसी का किसी से कुछ मिलता नहीं है। और उसके बाद जो भी अभी मेरा जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे चला गया, तो अब मैंने इसको सोच लिया कि मैं इसको फ्रेंचाइजी मोड पे इसको हम लोग अभी चेंज करेंगे, मतलब फ्रेंचाइजी बनाएंगे, और जिसको फ्रेंचाइजी चाहिए रहेगी उसको हम काम देंगे, क्योंकि मेरे पास अभी ऑल इंडिया से काम है। उसके लिए थिएटर्स के ग्रुप्स हैं बड़े बड़े, वो चाहते हैं कि हम फूड कोर्ट खोलें, एग्जीबिशंस हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, जहाँ पे पंजाबी फूड को मैंने अपने रिप्रेजेंट करना है। और मेरा जो लाइफ का मकसद था वो था सबको जॉब देना, सबको काम देना, और मैं अकेला इतना कुछ नहीं कर सकता, और ना मैं करूँगा। तो मेरे को इतने साल 18-20 साल मैंने ज़िंदगी के इस काम में दिए हैं, तो वो मेरे या मेरे बच्चों के लिए नहीं है, सबके लिए है। क्योंकि मेरा जो, अगर मैं यहाँ बन जाता हूँ, कुछ बड़ा बनता हूँ, तो वो सबके लिए बन जाएंगे। कोई भी बच्चा कहीं भी पैदा हो, छोटे परिवार में, गरीब परिवार में, वो कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क, डेडिकेशन और अपनी लाइफ का जो सोच है वो एक रखनी पड़ती है। आप कभी भी किसी भी टाइप की कोई ज़रूरत है, कुछ है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माय नेम इज़ गगन शर्मा। थैंक यू सर।